स्टूडेंट्स, इस पार्ट्स में हम बात करेंगे 10+1 की जो बुक है स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीड है उसका थर्ड लेसन रंगास मैरिज डिटेल में स्टडी करेंगे। बड़ी बहुत बढ़िया है स्टोरी है, इसको सारांश में नहीं लेते, मतलब तो डिटेल में ही करने में बड़ा मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रंगास मैरिज ये मस्ती वेंकटेश अयंगर का लिखा हुआ है और अभी देख रहे थे नेट के ऊपर तो इनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक 6 जून 1891 को जन्म हुआ था और ये एक्सपायर हुए थे ठीक उसी डेट को 6 जून 1986 को। मतलब एक ही डेट है इनकी, जन्म की भी और मृत्यु की भी डेट्स सेम है, महीना सेम है, बट साल का फर्क है। रंगास द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड्स अमंग द विलेज folk who has been to city to pursue his studies। रंगा जो अकाउंटेंट का लेखाकार होते हैं, जो लेखा जोखा रखते हैं, मुनीम कह लें उसको, उसका बेटा जो है बड़ा दुर्लभ किस्म का बेटा था। वो ब्रीड होता पर्जन अमंग द विलेज, गाँव वालों के अमंग द विलेज फोक होता निवासी गाँव के जो लोग हैं उनके अंदर से बड़ा विषय दुर्लभ किस्म का लड़का था। हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू स्टडी, जो अपनी पढ़ाई के लिए शहर में गया था। हु व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज, जब वो गांव में आता है फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, शहर के कर्नाटक की कहानी है, बेंगलोर से जब वो वापस आता है द क्राउड्स मील अराउंड होता है अव्यवस्थित तरीके से चारों तरफ इकट्ठे हो जाना। हिज हाउस, उसके घर के चारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट, ये देखने के लिए वो बदला है नहीं बदला है। हिज आइडिया अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, उसके विचार जो शादी के बारे में थोड़े अलग से हैं और आर दे क्या हैं या नहीं है वो हम देखते हैं स्टोरी के अंदर। When you see these titles, some of you may ask रंगास मैरिज, उस पार्ट का नाम आप देखेंगे, टाइटल शीर्षक जो मैंने दिया है, तो आप पूछेंगे सवाल कि यही नाम क्यों दिया है, वाई नॉट रंगनाथन से विवाह, रंगनाथन विजय, ये नाम क्यों नहीं दिए। वेल ठीक है, यस आई नो I could have used some other mouth feelings, one like जगन्नाथ विजय एंड गिरजा कल्याणम, इस प्रकार के नाम मैं रख सकता था। माउथ फीलिंग होता है मुंह में अच्छे लगे, मुंह भरने वाले नाम जो है रख सकता था, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरजास वेडिंग। ये कोई हम जगन्नाथ की विजय या गिरजा की शादी की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज, हमारे अपने रंगा की शादी की बात कर रहे हैं। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, तो इसलिए मैंने कोई काल्पनिक टाइटल शीर्षक या इसका नाम नहीं रखा है, तो वास्तविक नाम मैंने दिया है। होसाहली इज आवर विलेज, हमारे गाँव का नाम है होसाहली। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, अवश्य आपने नाम तो सुना होगा। नो नहीं सुना, वट ए पीटी, बड़ी रहम की बात है, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, परंतु आपका दोष नहीं है ये। देर इज नो मेंशन ऑफ इट इन द ज्योग्राफी बुक, भूगोल की किताब में इसका कोई जिक्र नहीं है। मेंशन होता है जिक्र करना। दो साहिब इन इंग्लैंड के जो साहिब लोग यहाँ पे राज करते थे, राइटिंग इन इंग्लिश में जो लिखते थे, प्रोबेबली डू नॉट नो, संभवतः वो नहीं जानते थे दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, किस प्रकार का कोई स्थान भी है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी इसके बारे में भूल गए। यू नो, तुम जानते हो हाउ इट इज, ऐसा ही है। दे आर लाइक ए फ्लोक ऑफ शीप, सभी ऐसे ही होते भेड़ों के झुंड की तरह। वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, अगर एक भेड़ खड्डे में चली जाती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो हिम, तो दूसरी भेड़ें जो अंधा हो गए उसी के पीछे चले थी, उसी का अनुकरण करती हैं। When both the साहिब इन इंग्लैंड, जब दोनों के दोनों इंग्लैंड के साहिब एंड और ओवन जोग्राफर्स और हमारे भूगोल लिखने वाले हैव नॉट रेफर्ड टू इट, जब इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, रेफर्ड होता है जिक्र करना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, तुम नहीं आशा कर सकते हो। द पुअर कार्टोग्राफर होता है नक्शा बनाने वाला, तो कार्टोग्राफर जो होता है टू रिमेंबर से, तो बेचारा वो कार्टोग्राफर जो है नक्शा बनाने वाला कैसे याद रख सकता है, टू पुट इट ऑन द मैप, नक्शे पे उसको लिखने के लिए। कैन यू, क्या तुम आशा कर सकते हो। एंड सो देर इज नॉट इवन द शेड ऑफ विलेज ऑन एनी मैप, तो इसलिए कोई भी परछाई भी हमारे गाँव के नक्शे पे आपको नहीं दिखाई देती। सॉरी, मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ, बड़े मनोरंजन में सुनाएगा, इंटरेस्टिंग वैसे। आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मैंने कहानी कहीं से शुरू की थी और मैं चला किसी और दिशा में चला गया। सॉरी इसके लिए। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज ऑफ भारतवर्ष, अगर मैसूर जो राज्य है वो भारतवर्ष में है, वट द स्वीट, ये मिठाई है कोई कारीगडाबुस, इज टू ए फेस्टिवल मील्स, ये मतलब त्यौहार के ऊपर, उस अवसरों पे, उत्सवों पे इसको बनाया जाता है। देन होसाहली इज द मैसूर स्टेट, तो उसी तरीके से होसाहली जो है मैसूर राज्य में है। व्हाट द फीलिंग इज द कारीगडागुस, ये कि जो स्वीट मिठाई है, जिस प्रकार इसके अंदर जो सामान भरा जाता है, उसी तरीके से होसाहली जो मैसूर राज्य में और मैसूर भारत में है, जिस तरीके से कारीगडागु के अंदर बिना कोई चीज़ भरे हुए वो कारीगडागु नहीं बन सकती, तो इसीलिए जो है बिना होसाहली मैसूर स्टेट में हुए भारतवर्ष नहीं हो सकता।
बट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। वास्तव में मैंने जो बात कही वो बिल्कुल सच है, बिलीव मी, मेरे पे विश्वास करना। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा आपके सवाल खड़े करने के इट के बारे में, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, परंतु मैं अपने विचार में अडिग हूँ, स्टिक चिपकाऊंगा। आई एम नॉट द ओनली वंस हु स्पीक ग्लोइंगली ऑफ होसा अली, कि मैं ही एकमात्र नहीं हूँ ऐसा जो बहुत ज्यादा ग्लोइंगली होता है, चमकदार तरीके से, अच्छे तरीके से प्रशंसा कर रहा हूं मैं होसा अली की। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है, हिज नेम इज गुंडा भट्टा, उसका नाम है गुंडा भट्ट। ही एग्रीज विद मी, वो भी मेरे साथ सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, काफी सारे स्थानों पर वो घुमा भी है। नॉट इन इंग्लैंड में तो नहीं, इंग्लैंड में तो नहीं कहा, बट इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज बीन देयर से, परंतु अगर कोई पूछता है क्या वो वहां पे गया है, इसे जो कहता है नो अनाया, नहीं भैया, अनाया मैंने प्यार का वर्ड है कन्नड़ भाषा का, नहीं भैया। आई हैव लेफ्ट रिस्पेक्टेबल वर्ड अनाया, कोई है भैया वगैरह क्या लोग बोलते हैं कन्नड़ भाषा के लोग, जो कोई अगर बच्चे देखेंगे तो वो बता देंगे अनाया क्या होता है। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, कि वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इंग्लैंड नहीं गया हूँ, अभी आप चले जाना वहाँ पे। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग्स, की मतलब दौड़ते रहना। एक फ्ली पेस्टेड होता है एक कुत्ता जिसको पिस्सू हो जाते हैं और वो इधर उधर दौड़ता फिरता है, इज नॉट फॉर मी, नु का मेरा ये काम नहीं है कि पिस्सू लगे हुए कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ना मेरा काम नहीं है, तुम्हारे लिए छोड़ दिया। आई हैव सीन से फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम्स, दो यद्यपि मैंने काफी सारे स्थान अपने जिंदगी में देख लिए हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वास्तविकता ये है, ही हैज सीन मैनी, उसने बहुत कुछ देखा है। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, हमारे पास आना, सैर करना, घूमने आना, एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो, मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा फ्रॉम वन ऑफ देम, उनसे तोड़ के एक कच्ची आम दूंगा। डू नॉट ईट, उसको खाना नहीं है, जस्ट टेक ए बाइट, केवल काट लेना है एक बार। द सोर्सनेस इज शोर की खट्टापन इतना होता है टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रास, के तुम्हारे ब्रह्मरंध्रास के अंदर एकदम चला जाएगा, मतलब सारी अंतड़ियां आपकी, सारा मुंह जो खुल जाएगा, क्या हो गया। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम्स, कि मैं इस प्रकार का फल एक बार घर ले गया था, एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, उसके अंदर से चटनी बनाई गई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने उसे खाया। द काफ वाज सफर्ड फ्रॉम, इसकी वजह से खांसी हो गई। आफ्टर दैट, उसके बाद में खांसी हो गई। इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर द काफ मेडिसिन, फिर मुझे जाना पड़ा खांसी की दवाई लेने के लिए। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, की विशेष प्रकार के फल होते हैं, इनको ऐसे नहीं खाते, डॉक्टर ने ही मेरे को बताया। जस्ट एज द मैंगो स्पेशल, जिस प्रकार आम जो है स्पेशल है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, तो हमारे गांव के चारों तरफ जो भी चीज है वो विशेष ही है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर्स ऑफ द विलेज पॉन्ड, के हमारे गांव के अंदर तालाब है, वहां पे एक बेल उगी हुई, क्रीपर होता लता, बेल, ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर, जो अच्छा पानी, सुंदर बढ़िया पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर एक बेल उगी हुई है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड, उसके फूल जो बहुत अच्छे होते हैं, आंखों को बड़े प्यारे होते हैं। फीस्ट होता है महाभोज, और बिहोल्ड होता है देखना, आंखों को देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, की 2 पत्ते तोड़ के लिया, बेल के ऊपर से, उस पत्ते उसके तालाब के अंदर जो बेल है। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब तुम नहाने के लिए तालाब पे जाते हैं, 2 पत्ते तोड़ के ले आओ। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील्स, की तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी दोपहर बाद का खाना किस चीज में परोसा जाएगा। फिर यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तुम सोचोगे मैं बकवास कर रहा हूँ। रैम्बलिंग होता है इधर उधर की बातें करना। इट इज ऑलवेज लाइक दैट, हमेशा ऐसा ही होता है। When the subject of our village comes up, जब हमारे गाँव की बात आती है, बट एनपन तो बहुत हो गया। इफ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से आप कोई लोग आना चाहें हमारे गाँव में, ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे एक चिट्ठी लिख देना आप। आई विल लेट यू नो वेयर होसा अली इज, मैं आपको बता दूंगा होसा अली कहाँ पर है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और कौन कौन सी बढ़िया चीज है यहाँ पर। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट, डोंट यू एग्री। बढ़िया तरीका है उस स्थान पर सैर करने का, मुझे बता देंगे, मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें वहां के। बढ़िया तरीका है गेटिंग टू नो ए प्लेस, इस स्थान के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में जानना तो बढ़िया है कि वहां पे चले जाओ घूमने के लिए। डू यू एग्री और नॉट, आप सहमत है या नहीं है। वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago, अब आता है वो कहानी के ऊपर। अभी तक तो कर रहा था बकवास, अपने गाँव की प्रशंसा कर रहे हैं राइटर महोदय। वट आई एम गोइंग टू टेल, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये घटित हुई थी 10 साल पहले। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल्स हु न्यू इंग्लिश, हमारे पास ज्यादा गाँव में लोग नहीं थे इतने जो इंग्लिश जानते थे उस समय। देंस और विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वंस हु हैड एनफ करेज, के हमारे गाँव के जो लेखाकार थे, अकाउंटेंट जो थे,
मुंशी मुनीम खाले वह द फर्स्ट वन, पहले आदमी थे जिन्होंने हिम्मत की थी टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, अपने बेटे को बेंगलोर भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए। इट इज डिफरेंट ना, वो बात अलग है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत लोग हैं जो बहुत बच्चे हैं, आदमी हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडे, छुट्टियों के दौरान में देखो, यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, हर गली के अंदर आपको बच्चे इंग्लिश बोलते मिलेंगे, टॉकिंग इन इंग्लिश में बात करते हुए। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों में हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड, और ना ही में अंग्रेजी शब्द हम यूज करते थे वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा भाषा में, जब हम बात करते इन कन्नड़ा, जब हम कन्नड़ भाषा में बात करते तो इंग्लिश शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते थे। व्हाट हैज हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, बिलीव मी, मुझे विश्वास करना, जो घटित हुआ वो बड़ा ही निंदनीय था। डिसग्रेसफुल होता लज्जापूर्वक था। द अदर डे, एक दिन की बात है, आई वॉज इन रामाराव हाउस, मैं रामाराव के घर पे गया हुआ था। व्हेन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड, जब वो एक लकड़ियों का गड्ढा वहां पे लेके आई। रामाराव सन, रामाराव का बेटा जो है, अकाउंटेंट का बेटा, केम आउट टू पे फॉर इट, के उस औरत के पैसे देने के लिए लकड़ियों के आ गया। ये आस्क द वुमन, उस औरत से उसने पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, कितने पैसे चाहिए आपको, कितने पैसे की हैं? 4 पैसे, वो कह रहा 4 पैसे की। सी सेड, उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़के ने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। चेंज मीन्स रेजगारी नहीं है, कहने का तो मतलब खुले नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, उससे कहा कि कल आके ले जाना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, उस बेचारी औरत के समझ में नहीं आया कि चेंज वर्ड क्या होता है। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और बुड़बुड़ाती ही वो चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, उस दिन जब मैं रंगा के घर पे गया, एंड आस्क्ड हिम, मुझसे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट आई मीन, से मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी, ये बहुमूल्य वस्तु जो है, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन और विलेज ए डिकेड एगो, एक दशक पहले, 10 साल होते डिकेड में, हमारे गांव में ज्यादा नहीं फैली हुई थी, वाइड स्प्रेड ज्यादा नहीं फैली थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट, यही कारण था कि रंगा का घर आना जो एक बहुत बड़ी घटना थी। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप, लोग जो दौड़ कर गए उसके घर पे, अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए, बोलते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज कम, के अकाउंटेंट लेखाकार का बेटा जो वापस आ चुका है, मुंशी का बेटा वापस आ गया पढ़ाई करके। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर स्टडी इज देयर, कि लड़का जो बैंगलोर पढ़ने के लिए गया था वो वापस आ गया है, इट सीम जैसा प्रतीत होता है। एंड कम्स रंगा इज हेयर, आ जाओ रंगा आ गया है। लेट अस गो एंड हैव ए लुक, आगे चल के देख लेते हैं कैसा कोई बदलाव तो नहीं आया है। अट्रैक्ट बाय द क्राउड, आकर्षित होकर भीड़ से, आई डू वेंट, मैं भी चला गया। एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड, और वहीं आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सारे लोग क्यों आए हुए हैं? देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी, यहाँ कोई बंदर का तमाशा तो नहीं हो रहा है। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन, ए बॉय फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, के एक लड़का था जिसमें दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। विदाउट एनी ब्रेन, सैड लाउड, उसने ऊंची आवाज में कहा, एनफ फॉर एवरी वन टू हियर, हर किसी को सुनाई दे। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तब तुम क्या कर रहे हो? बंदर को तमाशा तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे। यंगस्टर्स इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक छोटा सा अपरिपक्व, बिना किसी व्यवहार के उसमें कुछ से, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, अब ये सोते हुए बातें पुरानी हो चुकी हैं। आई कैप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। सीइंग सो मेनी पीपल्स देयर, बहुत सारे लोगों को वहां देख के रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा जो है बाहर आ गया चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर हम सारे अंदर चले जाते, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, जो लोग जो है ना ब्लैक होल कहते हैं कलकत्ता का, दम घुटने से जहां अंग्रेजों के जमाने में मौत हो जाती थी लोगों को, इतना घुटन भरी जगह थी वो, कि वो ब्लैक होल बन जाता हम कलकत्ता का, अगर सारे के सारे लोग उसके घर के अंदर चले जाते तो। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का धन्यवाद ऐसा नहीं किया किसी ने। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, हर कोई ये देख के आश्चर्य में पड़ गया कि रंगा जो है बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट और विलेज, जब पहली बार गांव छोड़कर गया था। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास में थी, रेन हर हैंड्स ओवर ही चेस्ट, रंगा की छाती के ऊपर उसने हाथ फिरा, लुक्ड इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में देखकर कहा, एंड सेड, जनेवारास स्टिल देयर, जनेऊ तो पहने हुए है, ये पंडित लोग पहनते हैं, वो जनेऊ कहते हैं उसको। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, कम से कम इसने अपनी जाति को भंग नहीं किया है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, उसके बाद वो औरत चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा भी हंसा। बस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, जब उनको एहसास हो गया कि रंगा के तो वही हाथ हैं, लेग्स वही टांगे हैं, आईज वही आंखें, वही नाक है, नोज। द क्राउड मेल्टेड अवे, तो भीड़ वहां से चलेगी। मेल्टेड अवे तो पिघल जाना, चले जाना। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड माउथ, जिस प्रकार एक लंप ऑफ शुगर, थोड़ी चीनी रख दी जाए बच्चे के मुंह में, पिघल जाते वैसे चलेगी। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं पे खड़ा रहा लगातार।
आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब हर कोई चला गया, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, कैसे हो रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विद यू, तुम ठीक ठाक हो कि नहीं हो। इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस मी, केवल तभी रंगा ने मेरी तरफ ध्यान दिया। ही केम नियर मी, मेरे पास आया, एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और बड़े सम्मान से नमस्ते किए, सेइंग, कहते हुए, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विद योर ब्लेसिंग, आपके वरदान से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई मस्ट ड्राइव अटेंशन टू हिज एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, कि मैं ध्यान खींचूंगा आपके इस पहलू का, रंगा के चरित्र की तरह मैं आपका थोड़ा ध्यान खींचूंगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, ही न्यू, जानता था, व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज, की उसका जिसमें फायदा होता था, इट वुड बी टू हिज एडवांटेज, उसका फायदा होगा, टू टॉक टू समवन, किसी से बात करने में, एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और सही तरीके से आकलन कर लेता था, योग्य, असेस्ड होता आकलन करना, और वर्थ होता योग्यता, लोगों की योग्यता का। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जहां तक मेरे से नमस्कार करने का संबंध था, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, आजकल के लड़कों की तरह नमस्कार नहीं किया। विद हिज हेड, आजकल के लड़के कैसे करते हैं, विद हिज हेड अप टुवर्ड द सन, सूर्य की तरफ तो कर लेते हैं मुंह, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल, उस लठ की तरह खड़े हो जाते हैं सीधे, विदाउट ज्वाइंट, बिना जोड़ों के, जर्किंग हिज बॉडी, बिना झटका दिए हुए अपने शरीर को, एज इफ इट वाज आइदर ए वैंड और ए वॉकिंग स्टिक, जैसे कोई लाठी या छड़ी हो, इस तरीके से वो करते हैं। नोर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज एंड नाई, उसने केवल हाथ जोड़े अपने, ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुक गया मेरे पैर छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बस ये हास्यप्रद कहानी है। आई सेड, मैंने कहा, भगवान करे आपकी जल्दी शादी हो जाए, ये उसको वरदान दिया इन्होंने। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग, उसको वरदान देते हुए कहा, भगवान करे आपकी जल्दी शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्री, आई लेफ्ट, कुछ बातचीत करके, बढ़िया बढ़िया प्लीजेंट्री, बढ़िया बातें एक दूसरे से बात करके, आई लेफ्ट, में चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, उस दोपहर बाद जब मैं आराम किए हुए था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर पे आ, विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, अपने हाथ में कुछ संतरे लिए हुए था। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, बड़ा ही उदार विचारशील साथी। इट वुड बी ए फाइन थिंग्स टू हैव हिम मैरी, कि बहुत बढ़िया चीज होगी अगर उसकी शादी हो जाए तो, सेटल डाउन, जो यहीं पे बस जाए, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज की सेवा करे। आई थॉट, मैंने सोचा ये बढ़िया रहेगा, शादी करवा के यहीं इसको स्थापित कर देते हैं, समाज साथ रहेगा। फॉर ए वाइल ही वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय के लिए तो हमने इधर उधर की बातें की, ये और वो बात। देन आई केम टू द पॉइंट, मैं सीधा बात पे आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुमने शादी करने की कब सोची है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, इज दैट, उसने कहा अभी शादी नहीं करने जा रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे आवश्यकता है कि सही लड़की जिससे मेरी शादी होगी वो ढूंढनी पड़ेगी पहले तो। आई नो एन ऑफिसर हु गोट मैरिड ओनली 6 मंथ है, मैं एक अधिकारी को जानता हूँ जिसकी 6 महीने पहले ही शादी हुई है। ही इज अबाउट 30, उसकी उम्र, अधिकारी की उम्र लगभग 30 साल, एंड इज वाइफ इज 25, उसकी पत्नी जो 25 साल की, तो दोनों मैच्योर हैं। आई एम टोल्ड, मुझे ऐसा बताया गया, दे विल से बी एबल टू टॉक लविंगली, तो एक दूसरे से बड़े प्यार से बात कर पाएंगे टू ईच अदर। लेट अस से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल्स, की ये कह लें कि मुझे एक मतलब ऐसी नौजवान लड़की से शादी करनी है। सी में टेक माई वर्ड, मेरे शब्दों को समझ सके, स्पोकन इन लव, जो प्यार के शब्द हों, एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, ये गुस्से में बोलेंगे सब ताकि वो समझ सके। रिसेंटली ये ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, अभी हाल ही में बेंगलोर में एक ट्रूप होता है, मंडली, समूह मंडली, एक गायन मंडली या नाटक मंडली थी, उसने जो एक बेंगलोर में एक नाटक करके दिखाया था, शकुंतला। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, भी कोई सवाल नहीं कि दुष्यंत जो है शकुंतला से प्यार में गिरा था। इफ सी वर यंग, अगर जवान होती तो ऐसे ही गिरना था। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जैसे आजकल की दुल्हन होती है ऐसे वो प्यार। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव, कोई सवाल नहीं था दुष्यंता का प्यार में गिरना विद शकुंतला से, इफ सी वर यंग, अगर जवान थी तो। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, आजकल की दुल्हनों की तरह ब्राइड्समैन दुल्हन होता है। इधर क्या ऐसा सवाल है। वट वुड हैव हैपन, क्या होता तो कालिदास के प्ले को, इफ वन, कालिदास का जो ड्रामा उसको क्या होता, इफ वन गेट्स मैरिड से, इट शुड बी ए गर्ल्स हु इज मैच्योर। इफ वंस गेट मैरिड, अगर एक किसी की शादी हो जाए, इट शुड बी ए टू गर्ल, तो उससे होनी चाहिए हु इज मैच्योर, लड़की जो परिपक्व है ऐसी लड़की से। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, नहीं तो कवारा ही रह जाना चाहिए। दैट इज वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही कारण है कि मैं अब शादी करने नहीं जा रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीजन, पूछ लिया इसने, हमारे राइटर ने पूछ लिया, कोई और कारण तो नहीं है। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल शी एडमायर्स, एक आदमी को उस लड़की से शादी करना चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता है।
वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज। आजकल हमारे पास व्यवस्थित शादियां आपस में मिलजुल के अरेंज मैरिज कर लेते दोनों परिवार मिलके। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल्स विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड, की किस प्रकार एक आदमी एक लड़की की प्रशंसा करता है, एडमायर मैंने प्रशंसा करना, विद मिल्क स्टेन्स होता धब्बे ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, उसके एक चेहरे पे तो एक तरफ दूध लगा हुआ, दूध के धब्बे हों, एंड वेटनेस ऑन अदर, दूसरी तरफ मुंह गीला हो, और सो यंग, इतनी छोटी हो, दैट सी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, की वो ये भी नहीं जानती हो कि अपनी उंगली को कैसे काटना है। वन ए नीम फ्रूट, एक तो नीम के फल निबोली, एंड द अदर बीटर गोड, और दूसरा करेला। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने सही यही तरीके हंसते हुए बात कही। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, मैं बड़ा परेशान हो गया, डिस्ट्रेस होता परेशान हो जाना। दैट द बॉय हु आई थॉट, कि लड़का जिसके बारे में मैंने सोचा था, वुड मेक ए गुड हस्बैंड, एक अच्छा पति साबित होगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, उसने तो निर्णय किया मैं कुंवारा ही रहूंगा। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटल लॉन्गर, कुछ समय बात करके चैटिंग करके हमने, रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैंने निश्चय कर लिया था दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि इसकी शादी करवाऊंगा मैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, उसको मतलब थोड़ा स्पीड से पढ़ा जा रहा है क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ज़्यादा मुश्किल ना होने की वजह से 2 ही पार्ट में इसको कर देंगे क्योंकि हाफ अभी बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप बाकी का रिमेनिंग पार्ट डाल देंगे हम।